लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआएं और हम भी ठीक। तो जी आज कल मैं आपके साथ पिछले साल अल्लाह ताला ने जो हमें हज का मौका दिया 2024 में, मैं वो एक्सपीरियंस जो है अपना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग इस दफ़ा हज पे जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनके लिए बहुत आसानियाँ करे, अल्लाह ताला उनका हज मबरूर करे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जी ये मैं आपको एक कमेंट पढ़ के सुनाती हूँ। और कमेंट है कोई 4 माह पहले मुझे मिला था मेरी एक वीडियो पे कि मर्द हजरात अपना सामान कैसे तैयार करें। इंशाल्लाह मैं 2025 के हज बैतुल्ला का इरादा रखता हूँ। मेहरबानी फरमाकर सामान से मुतल्लक मेरी रहनुमाई फ़रमाएँ। बहुत शुक्रिया। तो ये जो मेरे भाई हैं, इनका जो कमेंट है ये मैंने आपको पढ़ के सुनाया है। और इस बात पे फिर मैंने जो जेंट्स के लिए बैग तैयार करना है हज के 5 दिनों का, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जी ये क्लिप्स हैं जो पिछले साल हज पे जाने से पहले मैंने हज के 5 दिनों के लिए जो बैग तैयार किया था लेडीज़ के लिए, ये उसके कुछ क्लिप्स हैं। और इसी वीडियो पे मुझे कमेंट आया है कि प्लीज़ जेंट्स का जो बैग तैयार करने का तरीका और जेंट्स का क्या सामान हो सकता है वो भी बताएं। तो ये मैंने उसी वीडियो से कुछ क्लिप्स लिए हैं। जो जेंट्स हैं उनके जूते इस तरह के हो सकते हैं, मर्द हजरात के जूते इस तरह के हो सकते हैं। ये जो ब्लैक जूता है ये मेरे मियाँ ने पहना था एहराम के साथ। और ये जो चप्पल है, कैंची चप्पल, रबड़ की भी हो सकती है और ये प्लास्टिक की चप्पल थी और ये बड़ी सॉफ्ट सी थी। अक्सर ये होता है कि जूते आगे से ना लग भी जाते हैं, क्योंकि उधर आपने चलना है, बहुत चलना है, बहुत चलना है, इसलिए आपका जूता बहुत ईजी होना चाहिए। इसलिए ये जूता जो उन्होंने पहले घर पहन के प्रैक्टिस की, और ये जूता उन्होंने लिया था बाटा की शॉप से। थोड़ा सा महंगा था लेकिन बहुत ईजी था और बड़ा सॉफ्ट था। तो मेरा मशवरा है आपको कि आप जो भी जूते लें पहले आप उनको पहन के घर देखें। आपको उसमें चलने में आसानी होनी चाहिए ताकि आपको जूता जाकर उधर परेशान ना करे। अगर आपका जूता ईजी होगा तो आपका हज का सफ़र इंशाल्लाह जो चलने के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा ना। तो आप मतलब परेशान नहीं होंगे। अगर जूता आपका अच्छा ना हो, आपसे चला ना जाए, तो बड़ी टेंशन होती है। इसलिए जूते जो हैं वो प्रैक्टिस करके साथ लेके जाएं, पहन के देख के लेके जाएं, जो इजी हों वो लेके जाएं। तो चलें आएँ चलते हैं, अब बाकी अपना जो बैग है उसको हम तैयार करते हैं। जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मर्दों का बैग बनाने का तरीका। सबसे पहले आपको इसके लिए चाहिए बैग आपने देखना है इसका साइज़ सही हो, बहुत छोटा ना हो ना बहुत बड़ा हो। अभी आपको चीज़ें दिखाते हैं, उस हिसाब से आपने बैग ख़रीदना है। और आपने ये ख्याल रखना है कि बैग जो है ना ये लाइट वेट हो। ये हमारी जो सिलेक्शन है ना बैग ख़रीदने के सिलसिले में, ये हमसे सही नहीं थी हुई। ये मेरे हस्बैंड का बैग है जी, ये मेरे हस्बैंड का बैग था और ये काफ़ी ना भारी था। तो लेकिन हम ख़रीद चुके थे, फिर इसी से गुज़ारा किया। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि ये जो कोई किलो डेढ़ का बैग है ना, ये हल्के से हल्का हो। जैसे वो हल्का सा पैराशूट नहीं होता, उसका आप बैग ले लें ताकि आपको उठाने में आसानी हो, क्योंकि इसमें सामान भी हमने रखना है, चीज़ें भी रखनी है और आपने लंबा सफ़र करना है। तो जितना बैग आपका हल्का होगा उतना ही ईजी रहेगा। तो जी जनाब, ये हो गया बैग, ये चीज़ें रखने के लिए, सामान रखने के लिए। और ये एक छोटा बैग है, क्रॉस बॉडी बैग है, ये ऐसे बेल्ट के साथ। ये भी आपको चाहिए। ये मेरे हस्बैंड का है और उन्होंने अपना नाम शाम लिखा हुआ है, अपना मकतब का नाम लिखा हुआ है, इस तरह करके अपना फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, सब कुछ ना। तो ये हमें चाहिए। और ये छोटा सा कुरान पाक माशाल्लाह मेरे पास, ये हम साथ लेके गए थे और ये बड़ा काम आया था, छोटे बैग में पूरा आ जाता है और आपको ढूंढना नहीं पड़ता। बाज़ का आपकी पहुंच से दूर होता है कुरान पाक, तो अगर नज़दीक होगा, आपके पास होगा, तो आप पढ़ लेंगे। और मुझे मोबाइल से पढ़ने का भी मज़ा नहीं आता, इसलिए छोटा सा जो कुरान पाक है ना माशाल्लाह ये मैंने साथ रखा था। ऐसे करके इस बैग में पूरा आ जाएगा। साथ एक बुक रख लें, एक दो छोटी छोटी बुक्स रख लें इसके लिए, दुआओं की बुक्स। और ये हमें उधर से गिफ्ट मिला था, ये बुक और ये जूता जो डालने वाला थैला और ये कंकरिया डालने वाली थैली और ये एक अदद छतरी और ये एक जाए नमाज मतलब मसल्ला, ये हमें उधर से गिफ्ट मिले थे। ये 4-5 चीज़ें जो है ना हमें उधर से गिफ्ट मिले थे। तो अब जी हाँ जी, ये किताब इधर रखेंगे
और ये जूता डालने के लिए थैला, ये छतरी साथ रखेंगे, कंकरियाँ डालने के लिए थैली, और ये मसाला। अगर इंसुलिन लगाते हैं तो वो भी छोटा सा थर्मस को ही लें, छोटी सारी जो बाटल होती है और उधर बर्फ़ मिल जाती है। खैमों के बाहर ना वो रखी होती हैं उन्होंने, बॉक्स रखे होते हैं, उसमें बर्फ़ डाल के ना बोतल्स रखी हैं, पानी की बाटल्स, और अक्सर जगहों पे उधर फ्रीज़र भी पड़े होते हैं। ये फ्रेगनेंस फ्री सोप है हज उम्रा के लिए, ये आसानी से किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाता है। ये आपने लाजमी रखना है, और जब बात में जाना है इसको साथ लेके जाना है। और बेहतर ये कि आप इसको अलहदा शापर में डाल के रखें, वो शापर उठाया और बात में ले गए और यूज़ करके साथ ले आए। और ये मैंने रखा है जी एक टूथब्रश, ये न्यू टूथब्रश है। आपने कोशिश करनी है आप मसवाक लें, एहराम की हालत में आपने कोई खुशबू वाली चीज़ ना खानी है ना इस्तेमाल करनी है। तो अगर बिलफर्ज़ आपके पास मसवाक नहीं है तो ये जो टूथब्रश है न्यू वाला, बगैर पेस्ट के आपने यूज़ करना है। ड्राई फ्रूट रखे हैं नमूने के तौर पे, साथ कोई बिस्किट छोटे छोटे पैकेट्स रख लें, चने भुने हुए रख लें, और इस तरह करके कुछ चीज़ें आपके पास होंगी। हम तो खुला लेके गए थे, ड्राई फ्रूट्स भी और मेडिसन भी। तो सब लोग जैसे आप सब आसपास भी आपके होते हैं, सब मिलजुल के खाएं, और ड्राई फ्रूट आप ज़रूर खाएं ताकि आप में हिम्मत ताकत आए, और जिधर ज़रूरत पड़े पेन किलर की, थक जाते हैं क्योंकि आम रूटीन में हमें आदत नहीं है ज़्यादा चलने की, उधर आपको खूब खूब चलना है, और सारा काम ही आपका ये चलने पे है। चलना है, खड़े होना है, और जैसे ट्रेन के लिए जाना है तो आपको जाते जाते जगह जगह रुकना पड़ना है और घंटों के हिसाब से खड़े होने पड़ना है। तो इसलिए ये जो पेन किलर वगैरह आप साथ ज़रूर लेके रखें, नट्स लेके रखें, और पानी उधर आपको वाफर मकदार में मिल जाएगा। जब भी आप पानी लें 2-3 बोतलें इकट्ठी ले लें, और वो बस आपको पता नहीं चलना, थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा आगे चलेंगे फिर आपको पानी मिल जाएगा। ये तब की बात कर रही हूँ जब आपने ट्रैवल करना है, मिना से निकलना है अरफात के लिए, मुज़दलिफ़ा के लिए, जमरात के लिए, तो उधर आपको पानी आपने पीना है, खूब पीना है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। और ये चीज़ें हो गई। पावर बैंक हो गया, आपने इसको अच्छा सा चार्ज करके रखना है। और ये जो आपने एक्सटेंशन लेनी है, ये 3 टांगों वाली, ये आपको दिखाने के लिए रखी, इधर 2 टांगों वाली चलती है, उधर 3 टांगों वाली ना, तो ये लाजमी आपने रखी है, इसके बगैर वो आपका उधर काम नहीं होगा। पावर रखना है, सॉरी ये चार्जर रखना है। उसके बाद ये एक छोटा तौलिया रखें, एक आपने शलवार कमीज़ रखनी है, एक एहराम रखना है, एक सिंगल चादर है। ये आपने जब जाना है मुज़दलिफ़ा में, उधर आपने रात को आराम करना है, सोना है, तो बेहतर ये है कि आपके पास होगी। तो आप क्योंकि एहराम की हालत में होंगे तो बेहतर ये है कि आप अपने आप को कवर करके लेटें। तो और एहराम की हालत में आपने मुंह पे कपड़ा नहीं लेना, ना लेडीज़ ने ना जेंट्स ने, और बस आप बॉडी को कवर कर सकते हैं। या फिर आप वॉशरूम में जाते हैं, उधर भी छींटे पड़ जाती, गंदा आ जाता है, अगर आपके पास होगा तो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर बड़ी गर्मी में आप जिस्म पे पानी भी डालना चाहें ना, तो वो भी डाल के, पानी डाल के, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। और ये एक मर्दाना शलवार कमीज़ है, ये रखनी है। ये आपने 10 ज़िलहज को जब आपने कुर्बानी हो जानी है और उसके बाद आपने बाल मुंडवा लेने हैं, तो गुस्ल करके फिर आपने एहराम की पाबंदी से आज़ाद हो जाना है, तो ये शलवार कमीज़ आप पहनेंगे, सादा ड्रेस पहनेंगे। साथ छोटा एक टॉवल रख लें। और और जी ये एक एहराम और ये जो बेल्ट है ये हमने रखा है 8 ज़िलहज को, जब आपने अपनी बिल्डिंग से जाना है मिना की तरफ, तब आपने पहनना है। ये जो टिशू हैं, टॉयलेट टिशू, ये भी ना आप साथ रख लें एहराम के बाद, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए इसको भी आप साथ रख लें। और पानी की बोतल मैं नहीं कहूँगी साथ रखें, वो इसकी ज़रूरत नहीं है। पानी आपको जैसे डिस्पोजेबल बोतलों में मिलना है, बस पिया और डिस्कार्ड कर दिया, इसलिए पानी आप वही लेंगे। तो ये जी हमारी चीज़ें हैं, बहुत लंबा चौड़ा सामान नहीं है, तो ये हम रखते हैं अपने बैग में। और अगर आपको बड़ी गर्मी लगती है तो आप हैंड फ़ैन साथ रख सकते हैं। कुछ लोग चार्जिंग फ़ैन, ख़ास तौर पे लेडीज़ रखती हैं इस तरह की चीज़ें, लेकिन ये कि अगर मर्दों को भी ज़रूरत महसूस हो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी का हज है, तो वो भी रख सकते हैं। तो उसके लिए बेहतर ऑप्शन है हैंड फ़ैन जो है वो आप साथ रखें, चार्जिंग फ़ैन नहीं, क्योंकि उसकी चार्जिंग बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद फिर वो बेकार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बड़ी पॉकेट है बैग की, इसमें हम रखेंगे कुरान पाक, साथ हम ये रखेंगे अपनी दुआओं वाली बुक, ऐसे करके
ठीक है। और साथ ही हम रख लेंगे जी अपना टूथब्रश या मसवाक जो आपके पास हो, क्योंकि ये बड़ी पॉकेट है, इसमें ये चीज़ें आ जाएंगी। इसको हम बंद करेंगे। ग्लासेस यूज़ करते हैं तो ये अपने जो ग्लासेस है ना, ये भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये ज़्यादा सारी पॉकेट्स का ये फ़ायदा है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, आपका जो मतलब कि हैंड बैग है, ये जो क्रॉस बॉडी जो आपने गले में डालना है, छोटा सा बैग है, इसमें डाल जाएंगे। तो इसको हम ऐसे करके तो इस तरह करके बंद कर लें। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये देखिए, ये हम रखेंगे जी इसमें मसाला। ये हम जो अपना दरमियान वाला बैग है ना, ये खोलेंगे। इसके भी ये दो हैं। ये देखिए ना, काफ़ी सारी पॉकेट्स हैं इसकी भी। ये बाइक भी है और ये भी इस तरह करके काफ़ी सारी पॉकेट्स हैं। तो ये सबसे पहले हम रखेंगे जी, इस बाहर वाली पॉकेट में मसाला रखेंगे ताकि निकालना पड़े तो हम आराम से निकाल लें, ठीक है। और ये जो है ना, और इसके बाद ये जो हमारा एक अदर ड्रेस है, ये हमने मीना तक तो साथ लेके जाना है, क्योंकि हम अपना 5 दिन का बैग तैयार कर रहे हैं। 5 दिन के लिए हमने अपनी रिहाइश से जाना है मीना की तरफ, 5 दिन के बाद वापस आना है। तो इसलिए जो हमारी ज़रूरत है 5 दिन की, वो हमने सब इसमें रख के लेके जाना है। और ये जो ड्रेस है, ये हम मीना तक तो ले जाएंगे, लेकिन जिस दिन जाएंगे मैदान अरफात में, उस दिन ये एक टावल और एक ये जो ड्रेस है ना, ये निकाल के हम मीना में रख जाएंगे। हमने तो ऐसे किया था, एक बैग तैयार किया था, उसमें जो फालतू चीज़ें थी ना, जैसे मेरा ड्रेस है, मेरे हस्बैंड का ड्रेस, टावल, तो ये हमने उधर खेमे में छोड़ दिया था। और जब हम वापस आए थे तो उधर ही हमारा सामान पड़ा हुआ था, और अक्सर लोगों ने ऐसे खेमे में छोड़ दिया था। लेकिन इसको लेके जाना है, क्योंकि हमने जब अरफात से जाना है मुजदलफा की तरफ, उससे अगले दिन जब हमने शैतान को कंकरियाँ मारते हुए आना है 10 जिल मुज़दलिफ़ा में रात स्टे के बाद आपने सुबह नमाज फ़जर के बाद निकलना है और जमरात की तरफ जाना है, बड़े शैतान को कंकरियाँ मारनी है। उसके बाद आपने वापस आना है मीना में अपने खैमों में, और उसके बाद फिर आपने अपनी कुर्बानी का पता करना है। उसके बाद आपने अपने मर्द जो हैं वो अपने सर के बाल कटवाएंगे, और जो लेडीज़ हैं वो भी अपने बाल जो है फिंगर पे लपेट के काटेंगी। और उसके बाद आप गुस्ल करके सादा शलवार कमीज़ मर्द भी पहन लें, औरतें भी पहन लें, तो जी जनाब आप एहराम की पाबंदी से आज़ाद हो गए हैं। फिर आप ये शलवार कमीज़ पहनेंगे, और आज आपकी ईद है, तो इसलिए ये ड्रेस जो है ये हम रखेंगे साथ, मीना में साथ लेके जाएंगे। लेकिन जो मुज़दलिफ़ा में जाएंगे तब हम एक्स्ट्रा चीज़ें जो है निकाल के खैमों में रख देंगे, ताकि हमें ज़्यादा वज़न ना उठाना पड़े। और ये एहराम हम साथ रखेंगे, ये हमने साथ ही रखना है जब हमने जाना है अरफात में, मुज़दलिफ़ा में साथ रखना है। अल्लाह ना करे कि आपके कपड़े किसी वजह से पलीद हो जाएं, कोई वाशरूम में जाएं छींटे पड़ जाएं, या वैसे गंदे हो जाएं, कुछ भी हो सकता है, तो आप बदल सकते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा एहराम हो। तो इसलिए इसको भी हम रखेंगे साथ। और ये भी सुना है कि अगर आपको बड़ी गर्मी लग रही है तो आप अपने जिस्म में पानी डाल के तो एहराम चेंज कर सकते हैं, कपड़े चेंज कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। और जो बाल हैं वो आपने खुद नहीं काटने, जिसका एहराम खुल गया हो, जैसे आपके हस्बैंड जो हैं वो अपने बाल कटवा लेते हैं, अपना सर मुंडवा लेते हैं, तो वो आपके बाल काट सकते हैं। या वो लेडी जिसका एहराम जो अपने एहराम की पाबंदी से आज़ाद हो गई, जिन्होंने पहले बाल कटवा लें, वो आपके भी काट सकती हैं। और ये जो चादर है ये भी हम रखेंगे साथ, जैसे कि मैं शायद आपको पहले बताया है। मुज़दलिफ़ा में आप एहराम की हालत में हैं तो लेटे हुए कुछ पता नहीं होता, आपके कपड़े इधर उधर हो सकते हैं, इसलिए बेहतर है कि आप चादर ओढ़ के सोएं। चादर ओढ़ के सोएंगे तो आप जो है बेफिक्र होकर सोएंगे, और ये चादर भी ज़रूरी है। और लेडीज़ जो अगर अपना कोई बड़ा सा दुपट्टा साथ रख ले, जैसे लॉन का है या चादर रख लें, वो भी ज़रूरी है। और ये जो एक एहराम और बेल्ट है ये हम पहन के 8 ज़िलहज को मिना जाएंगे। इसके बाद जो आपके पास 2 जूते हैं, एक आपने पहन लिया है और एक आपने चप्पल रखी है वज़ू करने के लिए, वो आप इसमें डाल के तो इसमें रख लीजिएगा। इस वक्त तो मेरे पास चप्पल मौजूद नहीं, लेकिन ये चप्पल डाल के समझो मैंने रखी है। और जी ये थी जी आपके हज के 5 दिनों की तैयारी मर्द हजरात के लिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो से काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा, और प्लीज़ आप अपने मुबारक सफ़र में हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, अल्लाह आपका हज मबरूर करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।